नमस्कार दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। कल डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो बना था, उसमें एक गलती हो गई थी। क्या था कि x में जो परिवर्तन था dx अपॉन dt जो था ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड था। बाकी सारा डायमेंशन आपका जो था h जो था वो 3 मीटर में था और परपेंडिकुलर ना p बेस जो था वो 4 मीटर में था। हमने इसको मीटर में चेंज नहीं किया था, ठीक है ना, मीटर में चेंज नहीं किया था। अगर इसको हम मीटर में चेंज करते भी तो क्या होता, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं, ठीक है, ये बन गया क्या मीटर, ये बन गया मीटर। इस मान को उठा करके हम रखते का मतलब 2/100 का मान उठा करके रखते का जहां पर हमको dx/dt था, ठीक है। उसके बाद ये फिर जाता, फिर जो आंसर हमारा आता वो किस में आता, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अब इस मीटर प्रति सेकंड को फिर सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड को, तो मीटर को चेंज करेंगे अगर सेंटीमीटर में, तब क्या करना होगा, फिर हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम किससे गुना करते, 100 से गुना करते, 100 से गुना करते ना, अगर हम इसमें 100 से गुना करते तो ये 100 से 100 कट जाता। बेसिकली जो आंसर आता बस वही आता है आंसर, ठीक है। बस थोड़ा सा मिस्टेक था क्या कि हमने इसको चेंज नहीं किया, इसको चेंज करना चाहिए था जो हमने चेंज नहीं किया। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, लिखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है, मतलब हमको एक वक्र दिया गया है, वक्र दिया गया है और कह रहा है कि इसके अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बिंदुओं कहने का क्या मतलब है, बिंदुओं कहने का मतलब है x, y चाहिए हमको, बिंदुओं मतलब निर्देशांक चाहिए हमको, ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है ना। 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, कौन, y बदल रहा है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। x के हमको गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है गिवन 6y = x³ + 2, x³ + 2, इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये कह रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना से बदल रहा है। इसका मतलब है कि dy/dx, y में चेंजिंग हो रहा है x के सापेक्ष, इसका वैल्यू दिया गया कितना, 8, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करें। समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो यहां आ जाएगा dy/dx ऑफ 6y बराबर dy/dx ऑफ x³ + 2, x³ + 2, ठीक है। तो ये 6 बाहर आ जाएगा और dy/dx हो जाएगा बराबर 3x² हो जाएगा, 3x²। देखिए अब यहाँ पे dy/dx का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, dy/dx का वैल्यू, तो ये आ गया हमारा 6 × 8 = 3x², ठीक है। इधर देखिए 8×6 = 48 बराबर 3x², 3x², x² का वैल्यू हो जाएगा 48 बटा कितना, 3, ये कट गया 16 टाइम में, x बराबर हो जाएगा √16, x का वैल्यू कितना आ गया, +-4, x का वैल्यू कितना आ गया, +-4। अब हमको क्या पूछ रहा था कि बिंदु में हमको x का 2 गो मान आ रहा है, +4 और -4, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक बार +4 का मान और एक बार -4 का मान इस समीकरण में डालेंगे तो y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर +4, x बराबर +4, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा है 6y बराबर x³ + 2, x³ + 2, तो 6y बराबर हो गया हमारा x³ मतलब 4 का क्यूब प्लस में 2, 6y बराबर हो जाएगा 64 + 2
6y बराबर हो गया 66। यहां से y का वैल्यू कितना आ रहा है 66 अपॉन 6। ये कट जाएगा कितने टाइम में 11 टाइम में। y का वैल्यू आ गया 11। इसके अकॉर्डिंग जो हमको बिंदु आया, जो बिंदु मिला वो क्या मिला, बिंदु बराबर हो जाएगा +4 4,11 4,11। एक आंसर यहां है। ठीक है, अब x बराबर -4 से, x बराबर किससे -4 से। एक बार +4 लिए तो y का मान कितना आ गया 11 आ गया। एक बार -4 लेंगे तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा है यही 6y बराबर x³ प्लस में 2। तो 6y इक्वल टू x का मान है -4 का क्यूब और प्लस में 2। 6y बराबर -4 का क्यूब -64 प्लस में 2। तो यहां से आ जाएगा 6y बराबर माइनस कितना 62, y बराबर -62 अपॉन में 6। ये कटेगा 31 टाइम में और ये 3 टाइम में। y का वैल्यू -31/3, y का वैल्यू ये आ गया। यहां से जो बिंदु मिला हमको, जो बिंदु मिला वो बिंदु क्या है, बिंदु बराबर x का मान -4, -31/3। दो आंसर है, एक आंसर यहां है, दूसरा आंसर यहां है। एक बार फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक कण वक्र 6y बराबर x³ प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है ना, मतलब है कि x के तुलना में y में चेंजिंग आ रही है। इसका मतलब है कि dy/dx हमको दिया गया है कितना 8 दिया गया है। ठीक है ना, और एक समीकरण दिया गया है वक्र का समीकरण 6y बराबर x³ प्लस 2। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको हम समीकरण 2 मान लिया। और हमसे पूछा है बिंदु, तो बिंदु जब भी होगा तो किसी अक्ष पर जो बिंदु होगा वो x, y होगा, x, y होगा। निर्देशांक समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन किए, इस समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन किए तो यहां 6y dx के सापेक्ष अवकलन होगा और इसका x³ प्लस 2 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहां से आ रहा है हमारा 6dy/dx बराबर 3x²। ठीक है, और dy/dx का वैल्यू यहां पे हमको दिया गया है कितना 8 दिया गया। 8 का यहां मान रखेंगे तो 3x² का वैल्यू आ गया कितना 48 के अकॉर्डिंग x² का वैल्यू आ रहा है 16। x का मान आ जाएगा √16, इसका मतलब हो जाएगा +-4। ठीक है, +-4। तो एक बार x का मान +4 लिए तो y का मान के लिए इसी समीकरण में हम x का वैल्यू को रखेंगे। x के वैल्यू को रखने के बाद हमको y का वैल्यू कितना आ गया 11। तो एक बिंदु जो हमको मिला वो बिंदु कितना मिला 4,11। और दूसरा बिंदु के लिए अब हम x का मान -4 लिए और इस -4 को समीकरण 1 में रखे। समीकरण में 1 में रखने के बाद ये बेसिक कैलकुलेशन है। इसके बाद कितना आ रहा है -31/3। इस बिंदु का मान कितना हो जाएगा -4, -31/3। यही दो आंसर है। ठीक है ना, ये आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2। ठीक है, देखिए तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, हवा के एक बुलबुला की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, बुलबुला का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या कितना 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब है कि एक बुलबुला है, बुलबुला का शेप जो होता है ना कुछ गोलाकार लेते हैं। ठीक है ना, गोलाकार लेते हैं। इस बुलबुला की त्रिज्या जो है वो बढ़ रहा है किससे 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रफ्तार से। ठीक है ना, दर से। मतलब हमको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि dr/dt बराबर 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, अब हमको इससे पूछा है कि बुलबुला के आयतन में जो परिवर्तन है, आयतन किस दर से बढ़ रहा है वो निकालना है हमको। r बराबर 1 पर, तो आयतन बराबर होता है 4/3 πr क्यूब। ठीक है ना, अब इसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन लाना है तो t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा dv/dt बराबर dy/dt ऑफ 4/3 πr क्यूब। अब ये कितना पे, तो r बराबर 1 सेंटीमीटर पे, त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर पे। तो dv/dt आ रहा है हमारा r बराबर 1 पर, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई आ जाएगा यहाँ। और r क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा t के सापेक्ष, तो 3r² और dr/dt। ठीक है, ये लिखेंगे। अब यहाँ से 3 से ये 3 कट रहा है, काट लेंगे। यहाँ आ रहा है dv/dt बराबर 4 पाई r² इंटू dr/dt। मान को रखेंगे r बराबर 1 पर, तो dv/dt कितना आ रहा है 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, 1 इंटू dr/dt का वैल्यू यहाँ पे दिया गया कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 1/2 आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा 2 टाइम में। तो dv/dt का वैल्यू कितना रहा है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेकंड। यही आंसर है।
ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक गुब्बारे सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, व्यास बदल रहा है, व्यास दिया गया कितना 3/2 इंटू 2x प्लस 1 है, तो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। गिवन है क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि व्यास दिया गया है, व्यास का वैल्यू है 3/2 इंटू 2x प्लस का 1, ठीक है। तो यहां से हमको r मिल जाएगा, r बराबर कितना होता है, r बराबर होता है d/2, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। तो r का वैल्यू आ गया हमारा 3/4 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है, r निकल गया। अब गोलाकार है तो गोला का आयतन में परिवर्तन पूछा है, तो गोला का आयतन v बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो इसके आयतन में जो परिवर्तन, तो v बराबर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और r का वैल्यू यही है 3/4 इंटू 2x प्लस 1 का होल पावर कितना 3, होल पावर कितना 3, ठीक है। dv अपॉन dx यही चाहिए ना हमको, dv अपॉन dx ये चाहिए हमको। तो dv अपॉन dx के लिए दोनों तरफ हम क्या करें अवकलन कर दें x के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पहले v को निकाल लेते हैं, v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, और ये क्यूब जो है इसका भी क्यूब है इसका भी क्यूब है, तो कांस्टेंट मान का क्यूब को हम यहाँ बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 का क्यूब 3 तिया 3 को 3 बार गुना और 4 को 4 बार गुना, ठीक है। और इंटू में क्या चल रहा है 2x प्लस 1, ये हमारा 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। v बराबर हो गया हमारा 9 पाई 9/16 पाई इंटू 2x प्लस इसका क्यूब 2x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। देखिए आयतन में परिवर्तन dv अपॉन dx बराबर हो जाएगा हमारा d/dx ऑफ 9 पाई अपॉन 16 इंटू 2x प्लस 1 के पावर 3। जो कांस्टेंट मान है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो dv अपॉन dx बराबर हो जाएगा 9 पाई अपॉन 16, और इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन पावर गुना में आ जाएगा, पावर कहाँ आ जाएगा गुना में, और उसके बाद जो भी जिसको x माने हैं उसका पावर 2x प्लस 1 का पावर कितना 3-1, और फिर जिसको x माने हैं उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 1। क्लियर। dv अपॉन dx बराबर हो जाएगा 9 पाई, ये तो 9 या 27 पाई बटा कितना 16, 27 पाई बटा 16, और फिर ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इंटू में 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2, ये 2 से ये कट जाएगा 8 टाइम में। dv अपॉन dx बराबर हो जाएगा 27 पाई अपॉन 8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यूनिट क्यू, यही आंसर है, ठीक है। ढंग से देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, इसी चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 अगर हो जाएगा तो एग्जाम्पल नंबर 6 भी बन जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15, 16, 18 भी बन जाएगा, 17 हल्का क्वेश्चन है एग्जाम। इसके बाद चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx रुपए में cx बराबर है 0.005 x क्यू माइनस 0.002 x प्लस 30x और प्लस में 5,000 रुपया, ठीक है ना, से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है। बेसिकली हमसे पूछ दिया है आपको सी में परिवर्तन की दर निकालना है हमको, जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है। मतलब ये x का मान है, x इकाई मतलब इकाई का ही मान है कि किसी भी मतलब उत्पादन में कुल लागत को cx से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो हमसे ये पूछा है, मतलब पूछा क्या है dc अपॉन dx पूछ दिया है हमसे, इसका मान निकालना है। तो हमको cx पता है ना, cx पता है हमको, cx क्या है 0.005 x क्यूब है माइनस 0.02 x है प्लस कितना 30x है प्लस में 5,000, ठीक है। आगे क्वेश्चन नहीं लिखे, आगे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जहां सीमांत लागत जो है मार्जिनल कॉस्ट से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन,
संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन। मतलब है कि x इकाई का लागत ई है तो 1 इकाई का लागत कितना, 2 इकाई का लागत कितना और 1 इकाई के लागत में कितना का परिवर्तन, यही पूछा है कि x इकाई में परिवर्तन निकालेंगे तो वहां से 3 इकाई का परिवर्तन निकल जाएगा। तो परिवर्तन के लिए क्या करना है कि इस डीसी को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हम ये कहें कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ठीक है, जहां x बराबर कितना है 3, x बराबर 3 का ही मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा dc अपॉन dx बराबर इसको अगर अवकलन करें d बटा dx ऑफ 0.005 x क्यूब माइनस 0.02x और प्लस 30x प्लस 5000, ठीक है। इसको अगर हम अवकलन कर रहे हैं तो dc अपॉन dx x बराबर कितना पे 3 पर, x बराबर 3 पर, तो इसको अवकलन करें तो 3 बाहर चला आएगा और इंटू 0.005 x स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 0.02 x का सेम रहेगा, ठीक है ना, हट जा, x स्क्वायर है ना, यहाँ x स्क्वायर है, x है कि x स्क्वायर है, मिस्टेक हो गया, x स्क्वायर है, सॉरी, ये x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का 2 गुना में चला आएगा, x स्क्वायर का 2 गुना में चला आएगा और 0.02 इंटू x आ जाएगा और प्लस में ये 30 और प्लस में ये 0, ठीक है, यही है। अब हम x का मान 3 रखेंगे, तो dc अपॉन dx का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3 गुना के, इसमें अगर हम 3 के स्क्वायर 9 से गुना करें, 9 27 बच्चे, ठीक है, कर लेते हैं 0.005 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 गुना 0.02 इंटू 3 प्लस 30, बस यही है, ठीक है। अगर इसको हम गुना करें तो dc अपॉन dx दिख रहा है बुआ, ठीक है, 9 27 पंचे 135 तो 0.135 माइनस 6 दूना के 12 4 12 0.12 और प्लस में कितना 30, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कीजिए, इस दोनों को ऐड करके इसमें से घटा लीजिए इसको, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 30 dc अपॉन dx बराबर 30.135 घटाओ 0.12, तो dc अपॉन dx का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 5 में से 0 गया तो 5, 3 में से ये 1 में से ये 0 और यहाँ 30, ठीक है ना, यही आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्लियर है, एग्जाम्पल नंबर 6 के आधार पर 5 क्लियर है, 6 है एग्जाम्पल नंबर सेम, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 18 सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा आपका चैप्टर क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर अगला वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।